नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अयातुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में उनके बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई क्यों शामिल नहीं हुए। इसके पीछे क्या इजराइल का हाथ है, या फिर ईरान जो है वो डरा सहमा हुआ है, या फिर मुज्तबा खामेनेई जो है वो चलने लायक नहीं है, पब्लिक को दिखाने लायक नहीं है। ये बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब से 28 फरवरी को ईरान पर हमला हुआ और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हुआ, उनके परिवार के सदस्यों का भी मौत हुआ, तब से अभी तक इनका मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना, उसके बाद एक भी पब्लिक कार्यक्रम में शामिल न होना कुछ संकेत तो देता है। आज हम लोग इसी पूरा का पूरा वजह जानेंगे, क्या इजराइल है इसका वजह या फिर वजह कुछ और है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पॉसिबल हो तो शेयर कर दीजिएगा, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई अपने पिता के जनाजे में नजर नहीं आए। रविवार को हजारों लोग दिवंगत अयातुल्लाह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस दौरान ईरानी शासन के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। अली खामेनेई के बाकी तीन बेटे मसूद मुस्तफा, मैसम, तीनों ही रविवार को इस रस्म में शामिल हुए। उनके साथ राष्ट्रपति मसूद पेजकिशियान और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख अहमद वाहिदी समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। मुज्तबा की हालत को लेकर अटकलें लगातार जारी है। ऐसी अफवाहें हैं कि उन्हें उसी अमेरिका इजराइल हवाई हमले में चोट लगी थी जिसमें उनके पिताजी का मौत हुआ था। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का मौत हुआ था, जिसमें उनके पिता का मौत हुआ। मार्च की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ही वह सार्वजनिक तौर पर कभी नजर नहीं आए हैं। उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई 1989 से लेकर फरवरी में अपनी मौत तक इस्लामिक गणराज्य ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहे। दिवंगत सुप्रीम लीडर के आधिकारिक अंतिम संस्कार की रस्में शुक्रवार से शुरू हो रही। आने वाले हफ्ते में ईरान और इराक में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन रस्मों में 1.2 करोड़ से 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। वे इसे सदी का अंतिम संस्कार कह रहे हैं। खामेनेई का पार्थिव शरीर फिलहाल तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला धार्मिक परिसर में रखा गया है। अंतिम संस्कार का रस्म मशहूर सिया धर्मगुरु जाफर सुबहानी ने कराई। वह 97 साल के विद्वान हैं। वह पवित्र शहर कोम के धार्मिक मदरसों में पढ़ाते हैं। रविवार को पूरे ईरान में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। दिन में बाद में खामेनेई के पार्थिव शरीर को ग्रैंड मुसल्ला से बाहर ले जाया जाएगा। सोमवार को राजधानी में अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इन रस्मों की पूरी तैयारी पहले से तय योजना के तहत की गई है। ऐसे माहौल में मुज्तबा खामेनेई का इन कार्यक्रमों से गायब रहना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसी आशंकाएं भी है कि इजराइल उन्हें भी निशाना बनाना चाहता है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन ये बहुत नाजुक है। अस्थायी शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि दोनों पक्षों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर वे फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों की वजह से शांति वार्ता की एक हफ्ते के लिए रोक दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरानी शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी एक ही जगह मौजूद हैं। अमेरिका चाहे तो एक ही हमले में उन्हें सभी को मार सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरानियों को रोता देखकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था कि लोग खामेनेई से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा, हो सकता है ये नकली आंसू हो। ट्रंप ने इस दावे को शोक मना रही 50 साल की महिला जहरा सफाई ने रॉयटर्स से कहा, हमने 47 साल पहले नकली आंसू बहाने के लिए क्रांति नहीं की थी। हमने अपने इतने शहीदों की कुर्बानी नकली आंसू बहाने के लिए नहीं दी है।
एसोसिएटेड प्रेस और गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को लोग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाते दिखे। कवि मोहम्मद रसूली ने नमाज से पहले एक कविता पाठ के दौरान कहा कि अब ट्रंप की हत्या करना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकसभा के दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। रविवार को शहर में लोगों को बैनर पकड़े हुए भी देखा गया था। इन बैनरों पर लिखा हुआ था किल ट्रंप, किल बीबी जैसे नारे लिखे हुए थे। यह बीबी से मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से है। लोग वी विल एवेंज, हम बदला लेंगे जैसे नारे लिखे हुए बैनर भी पकड़े हुए थे। केवल तेहरान में होने वाले कार्यक्रमों में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। भीड़ नियंत्रण के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आधिकारिक मीडिया ने लोगों से सावधान रहने को कहा है क्योंकि भगदड़ मचने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी झरना ने रविवार को बताया कि ग्रैंड मुसल्ला और उसके आसपास स्थित चिकित्सा केंद्रों में 4,000 से ज्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे हैं। हालांकि अब तक किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अंतिम संस्कार की तस्वीरों में देखा गया है कि भारी गर्मी के बीच लोगों को ठंडक देने के लिए उन पर पानी की फुहारें छिड़की जा रही है। वहीं मेडिकल टीमें एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखाई दे रही हैं। खामनेई के ताबूत को उनके 4 रिश्तेदारों के ताबूतों के साथ रखा गया है। ये सभी लोग तेहरान में हुए हमलों में मारे गए थे। इनमें उनकी 1 साल की पोती जहरा मोहम्मदी गुलपागानी भी शामिल है। अपने शासन के दौरान अली खामनेई ने पश्चिम के साथ टकराव की नीति अपनाई। उन्होंने लंबे समय तक मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल विरोधी सशस्त्र समूहों का समर्थन किया। इनमें गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और अमन में हुती विद्रोहियों शामिल हैं। इनको ईरान जो है वो हमेशा सपोर्ट करते रहा। सोमवार को तेहरान में होने वाले जुलूस के बाद खामनेई के ताबूत को मंगलवार को कोम ले जाया जाएगा। फिर बुधवार को पड़ोसी इराक में एक महत्वपूर्ण शिया स्थल पर ले जाया जाएगा। उसके बाद गुरुवार को उन्हें उनके उत्तर पूर्वी जन्म स्थान मशहद में दफनाया जाएगा। और इस तरह से अयातुल्लाह अली खामनेई का जब अंतिम जनाजा निकल रहा है तो उनका बेटा और वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का साथ नहीं रहना, लोगों को नहीं दिखना, मीडिया में सवाल उठना लाजमी है। इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।